All right. Let me know how many students are absent today. How many from the girls? Is there anybody? Yes. Anshika. From the. Did she say? When did she say? उन्होंने कब कहा आपसे? आपसे कहा? Last week. Oh yes, she was saying that I will go to my relatives. मैं अपने relatives के यहाँ जाऊंगी. All right, guys, no problem. Now what? Okay, now it is the daily process. I am here to make a conversation. You need to cooperate. I need your cooperation. Whatever you are able to make, convert into English, you need to convert that. I'll speak Hindi and you will have to convert it into English language. Whatever you need, whatever you speak, that will be acceptable. जो आप बोलते हैं ना वो acceptable होगा. But try to speak maximum in a correct form by listening your neighbor, by listening your classmate. अपने क्लास का जो साथी है ना, जो बराबर वाला बैठा हुआ है ना, उसका सुनकर के करेक्ट करने की कोशिश जरूर करें. Did you understand this? Yes, all right, आगे चलते हैं. क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं. क्योंकि उस दिन, that day, क्या बोलेंगे? उस दिन मैं बीमार था. I was ill. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा. मैं बीमार था, इसीलिए मैं चुप था. I was silent. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा. दोबारा से बोलिए. मैं चुप था, लेकिन उसे लगा. He seemed. क्या बोलेंगे? उसे लगा. चुप्पी आधी स्वीकृति होती है. Silence is half consent. क्या बोलेंगे? Silence is half consent. क्या बोलेंगे? चुप्पी आधी स्वीकृति होती है. दोबारा से बोलिएगा. इसीलिए मैंने उसे समझाया. I made him understand. क्या बोलेंगे? मैंने उसे समझाया कि स्मार्ट बनो पर ज्यादा स्मार्ट मत बनो. Be smart but don't be over smart. क्या बोलेंगे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है. You don't know. क्या बोलेंगे? तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे इलाके में हो. You are in my area. क्या बोलेंगे? तुम मेरे इलाके में हो, इसीलिए तुम फ्री हो. You are free. क्या बोलेंगे? तुम बोलने के लिए फ्री हो. You are free to speak. क्या बोलेंगे? तुम कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो. You are free to speak anything. क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये नहीं है. It doesn't mean this. क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये नहीं है. It doesn't mean this. क्या बोलेंगे? कि मैं कमजोर हूँ. हम भी क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे यूज मत करो. डोंट यूज मी. क्या बोलेंगे? मुझे यूज मत करो, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा. आई विल टेल यू. क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कुछ है. I have much in my hand. क्या बोलेंगे? मेरे हाथ में बहुत कुछ है, इसीलिए क्योंकि मेरे पास पावर है. मैं ताकतवर हूँ. I am powerful. क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझसे पंगा मत लो. Don't mess with me. क्या बोलेंगे? मुझसे पंगा मत लो. डोंट मैस विद मी. क्या बोलेंगे? क्योंकि आज के बाद ऐसा हो सकता है. इट मे बी. क्या बोलेंगे? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा. आई विल नॉट टेल. क्या बोलेंगे? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह मेरा निजी मामला है. इट्स माई पर्सनल मैटर. क्या बोलेंगे? यह मेरा निजी मामला है.
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। आई एम वार्निंग यू। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे मत भड़काओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट प्रोवोक मी। क्या बोलेंगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पीटूंगा, इफ के बाद विल का सेंटेंस नहीं आता, जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाला सेंटेंस, इफ आई बीट यू। क्या बोलेंगे? अगर मैं तुम्हें पीटता हूं, तुम्हारे पापा आएंगे, योर फादर विल कम। क्या बोलेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है, एक ही व्यक्ति है, ही लगेगा, ठीक है? क्या बोलेंगे? ही सीम्स। क्या बोलेंगे? उन्हें लगता है कि तुम चालाक हो, लेकिन असल में इनफैक्ट। क्या बोलेंगे? असल में तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। क्या बोलेंगे? इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन। क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से, तुम्हारी वजह से। देखिए भैया, या तो लगाइएगा बिकॉज ऑफ यू, या लगाइएगा ड्यू टू यू, या लगाइएगा ओइंग टू यू, या लगाइएगा ऑन द अकाउंट ऑफ यू, इनमें से जो चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन इनके यूज में थोड़ा सा फर्क है। ओइंग टू का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है, और बाकी का इस्तेमाल आप सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के मिडिल में कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ये कहना है तुम्हारी वजह से मैं आऊंगा, तो ओइंग टू यू, ना कि ड्यू टू यू। ओइंग टू यू आई विल कम। दोबारा से बोलिए। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारी वजह से आऊंगा, या आई विल कम ड्यू टू यू। क्या बोलेंगे? आई विल कम बिकॉज ऑफ यू। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारी वजह से आऊंगा, और जब मैं आऊंगा, when, ये बिल्कुल सेम इफ वाली कंडीशन है। when जब के लिए आएगा, तब हम विल के साथ में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। when I come, जब मैं आऊंगा, मैं बस से आऊंगा, I will come। तुमने क्या बोला? I will come in बस। कहाँ पढ़ा भाई? बस इन, बस के पहले इन लगाएंगे। कहाँ पढ़ा? Once you told that if we are traveling in bus, then we can say in bus, like if we are sitting in bus. पर ऐसे ही लोग होते हैं जिनको हिंदी में बोला जाता है नीम हकीम खतरे जान, मतलब है आधा ज्ञान खतरनाक होता है। अब इसने यही कहीं चीज जाकर के बता दी तो सामने वाला कहेगा भाई कितना गलत पढ़ा रहा है वो मास्टर, भाई कितना गलत बताओ बच्चे को, बस के पहले इनका प्रयोग कर रखा है, 4 जगह और बुराई करेगा। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। बाय लगना चाहिए अगर आप किसी भी वाहन की बात कर रहे हैं, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बाइक, जो भी आपको लगाना है आप लगाइएगा। यहां तक क्लियर है? आई कम बाय बाइक, आई कम बाय बस, आई कम बाय ट्रेन, आई कम बाय वॉट एवर इट इज। लेकिन जब भी आपके वाहन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए, चाहे तो वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो दा हो, इन तीनों वर्ड्स में से अगर कोई एक वर्ड आ जाए, ए बस, ए कार, ए ट्रेन, ए बाइक, या द बस, द कार, द ट्रेन, द बाइक, कोई सा भी इनमें से आ जाए, तो आप वहां बाय का प्रयोग ना करें। फिर यहां बाय का प्रयोग नहीं होगा।
अब या तो होगा ऑन या फिर होगा इन। मतलब मैं सिंपली बोलूं बाय कार तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं। आई कम बाय कार, नो प्रॉब्लम। आई कम बाय बस, नो प्रॉब्लम इन द सेंटेंस। आई कम बाय ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। आई कम बाय बाइक, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। लेकिन जैसे ही बाइक के पहले ए आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बस के पहले, कार के पहले, ट्रेन के पहले, बाइक के पहले ए या एन या दा आ जाएगा, तो आप फिर बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो या तो ऑन का करना पड़ेगा या इन का करना पड़ेगा। अब आप अगर वाहन के अंदर यात्रा करते हैं तो आएगा इन, और अगर वाहन के ऊपर यात्रा करते हैं तो आएगा ऑन। अब आप बाइक के ऊपर बैठ करके यात्रा करते हैं ना, तो क्या आना चाहिए? ऑन आ बाइक। क्या आना चाहिए? और बस के लिए क्या आना चाहिए? इन आ बस। कार के लिए क्या आना चाहिए? इन आ कार। ट्रेन के लिए क्या आना चाहिए? इन आ ट्रेन। बाइक के लिए क्या आना चाहिए? ऑन आ बाइक। लेकिन मजबूरन कई बार आपको इनमें से भी बहुत सारी व्हीकल के ऊपर यात्रा करनी पड़ती है। आजकल तो नहीं देखे जाते, पहले बहुत देखे जाते, ट्रेन के ऊपर चढ़ चढ़ के यात्रा कर रहे हैं। आप सेंटेंस के फॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ आता है। आई कम ऑन अ बस, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है? छत पे चढ़ करके आता है। आई कम ऑन अ बस, मैं एक बस के ऊपर आता हूं, मतलब छत पे आता है। अगर मैं बोलूं आई कम इन अ बस, तो क्या ये सेंटेंस भी ठीक है? बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। और अगर मैं बोलूं तीसरा सेंटेंस आई कम बाय बस, तो क्या ये भी ठीक है? ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई कम बाय बस ठीक है, आई कम इन अ बस बिल्कुल ठीक है, आई कम ऑन अ बस बिल्कुल ठीक है। एक में है मैं बस से आता हूं, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया बस के पहले अगर कोई आर्टिकल लग जाए तो इन या ऑन का इस्तेमाल करिएगा, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपने इन लगा दिया मतलब मैं बस के अंदर आता हूं, और ऑन लगा दिया तो मतलब मैं बस की छत पर बैठ करके यात्रा करता हूं। समझ में आया? नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, यहीं का यहीं, मैं आगे चल करके आपको बता दूंगा। छोड़ दीजिए, क्या बोलेंगे? छोड़िए इसे। किसी बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं 100% ये कह सकता हूं आप दिमागी रूप से यहां नहीं थे दोनों। या तो खेतों में घूम रहे हो अब भी, या घर में चल रहे हो। I was confused. कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? आप कहाँ थे भी बैठ जाओ, आप यहाँ तो नहीं थे। मेंटली कहाँ थे आप? घर। क्या सोच रहे थे? क्या? सुबह लड़ाई। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था, आई वॉज टेलिंग टू यू, क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें बता रहा था कि कंफ्यूज मत हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे? कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यह तुम्हारे उल्टे हाथ का खेल है। इट इज योर लेफ्ट हैंड वर्क। क्या बोलेंगे? ये तुम्हारे उल्टे हाथ का खेल है, क्योंकि तुम समझदार हो। यू आर मैच्योर। क्या बोलेंगे? तुम समझदार हो, और समझदार के लिए इशारा काफी है। इंटेलिजेंट नीड्स ओनली फॉर हिंट। क्या बोलेंगे? और मैं कह रहा हूं कि बिना दर्द के सफलता नहीं मिलती। नो गेन विदाउट पेन। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। इसीलिए अगर तुम चाहते हो, इफ यू वॉन्ट। क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूं, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। क्या बोलेंगे? मैं आता हूं, वह आता है, मैं पसंद करता हूं, वह पसंद करता है, वह नफरत करती है, शी वह पोछा लगाने से नफरत करती है। शी हेट्स टू मूव द फ्लोर। क्या बोलेंगे? मैं प्यार करता हूं, मैं पढ़ाने से प्यार करता हूं, आई लव टू टीच। क्या बोलेंगे? क्या तुम पसंद करते हो? डू यू
क्या तुम दौड़ना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू रन? क्या बोलेंगे? क्या तुम हंसना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू लाफ? क्या बोलेंगे? क्या तुम चाहते हो? क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? क्या तुम रोना चाहते हो? क्या तुम कमाना चाहते हो? डू यू वांट टू अर्न? क्या बोलेंगे? मैंने आपको वांट, लाइक, लव, हेट, नीड, ट्राई ये सारे के सारे करा दिए ना। हाँ, मैं करा चुका हूं तो कैसे बोलेंगे? हाँ मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा कहने का मतलब ये है आई हैव टॉट। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, आई हैव, मैं लिख चुका हूं, इसीलिए मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। क्या बोलेंगे? मेरे पास समय था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, आई टोल्ड टू यू। क्या बोलेंगे? मैंने तुम्हें बताया कि मेरे हिसाब से, क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से वह पागल है, इज मैड। क्या बोलेंगे? वह पागल है क्योंकि वह खाना नहीं खा रहा है, he is not eating food। क्या बोलेंगे? क्योंकि वह खाना बासी है। That food stale। Yes sir। ये that food stale। क्या बोला? वह खाना बासी है। That food is stale. That's food is stale। इसको जस्टिफाई करेंगे आप? That's food is stale। खड़े हो जाइए जरा, थोड़ा जस्टिफिकेशन दीजिएगा। कहीं भी कुछ भी लगा मारो, बस अपनी क्लास है, मैं इसमें सारे बच्चों को जानता हूँ, सर से मेरी जान पहचान है, मैं तो कुछ भी बोलूं मुझे कोई मतलब नहीं है। STALE, सॉरी। हाँ जी, That food is stale। तो दैट्स क्यों लगा दिया? बोलो बोलो। It's my mistake। ऑल राइट, सिट डाउन। इट्स माई मिस्टेकन। इसको जस्टिफाई करो। इट्स माई मिस्टेकन। करो जरा, सेंटेंस को जस्टिफाई करो। इट्स माई मिस्टेकन। खड़े हो जाओ। It's my mistake। हाँ तो एक ही तो बात है जो अब की बार बोल लो। It's my mistake। इट माई मिस्टेकन, इसको भी जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई करो जरा। Let's speak Hindi। नहीं, अंग्रेजी समझ सकता हूँ मैं। तुम समझ सकते हो अंग्रेजी? Yes sir। ये भी समझ सकते हैं। हाँ I'm talking about what। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या? आगे भी तो कुछ बोलो, बोलो बोलो, कोशिश करो। मतलब सही नहीं आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में सही नहीं आएगा तीसरी बार में आएगा, चौथी बार में आएगा, पांचवी बार में आएगा, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्या कभी तो सही आएगा। कोशिश करो जरा। It was my mistake। इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी मिस्टेक है। इसको जस्टिफाई करो प्रेजेंट। अब हिंदी बताओ जरा, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? यह मेरी गलती थी। तो थी के लिए पहले तो ये बताओगे यहाँ इट्स क्यों लेकर के आए आप, उसके बाद में बताइएगा यहाँ तो कुछ लगाया नहीं आपने, उसके बाद में यहाँ ला करके ठीक किया। हुआ तो सही ना, 3 बार में हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो सही। अब तुम अगर ये सोच करके अपना मुंह नीचे कर लेते क्या पता ना लग जाए बस कौन है कौन, तो ये आपको सही कराने से रोक देता। बैठ जाइएगा। Sir, what was that was my mistake. हाँ, इट वॉज माई मिस्टेक, दैट वॉज माई मिस्टेक, वह मेरी मिस्टेक थी, यह मेरी गलती थी। और सेंटेंस क्या था? वह खाना बासी था, है ना? No, sir. वह खाना बासी है। अब
आपने लगाया दैट फूड इज स्टेल, ये नहीं लगा करके आपको लगाना पड़ेगा द फूड इज स्टेल, क्योंकि हम पहले ही उस खाने का जिक्र कर चुके हैं। तो वह है कि अंग्रेजी तो केवल दा से आ जाएगी, द फूड इज स्टेल। क्या बोलेंगे? वह खाना बासी है, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक। क्या बोलेंगे? मेरा मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक। क्या बोलेंगे? मेरा खाने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू ईट। क्या बोलेंगे? मेरा जाने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू गो। क्या बोलेंगे? आज जीशान कुछ खा पी के आए हो क्या? एक सेंटेंस भी मिस नहीं किया है भाई, चाहे गलत बोल रहा हो, चाहे आल बताल गा रहा हो। तुमने देखा होगा कभी अपने मोहल्ले में 6 महिलाएं होती हैं तो 2 ही गाना गाती हैं, बाकी 4 उनको भी नहीं पता वो क्या बोल रही है। मैं तो उनको कहता हूँ इनके साथ में 2 गायक है, बाकी म्यूजिशियन है। बाकी मेरे हिसाब से आपको लगता है आज लगता है तुम कुछ पढ़ कर के आए हो। आपका टेस्ट भी तो था, आपका भी था, आपका टेस्ट नहीं था आज? क्या मैंने आपको परसों याद करने के लिए नहीं बिठाया था? हाँ, तो मैं बताना भूल गया बेटा, वो टेस्ट उस दिन नहीं आज है। कोई बात नहीं, तो वो ऑन द स्पॉट ही बताया जाता टेस्ट तो वैसे भी। आप ये ना सोचो कि मुझे पहले बताना था, नहीं, वो टेस्ट में तभी बताता हूँ जब बेटा होता है। जीशान, क्या सेंटेंस था लास्ट वाला? आई डोंट फील लाइक टू ईट, है ना? मेरा जाने को मन नहीं कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि कर रहा है, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कर रहा है, मन तो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन आपने आईएनजी क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि फील एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होती है। उसके लिए अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर के चले जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में लेकर के चले जाओ। इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। आई डोंट फील लाइक टू, जो भी है, मेरा रुकने को मन नहीं कर रहा है। क्या बोलेंगे? आई डोंट फील लाइक टू स्टे। क्या बोलेंगे? मेरा रुकने को मन नहीं कर रहा है। मेरा बात करने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमसे मेरी बोलचाल नहीं है। जब गुड गुड, आई हैव नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद यू, जब कोई सेंटेंस ऐसा आता है तो आप चुप्पी साध जाते हैं। आई हैव नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद यू, मेरी तुमसे बोलचाल नहीं है। क्या बोलेंगे? इसीलिए आओ मत, हमारे घर मत आओ। डोंट कम टू आवर होम। क्या बोलेंगे? हमारे घर मत आओ। और मेरा तुमसे बोलने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू टॉक टू यू। क्या बोलेंगे? मेरा तुमसे बात करने को मन नहीं कर रहा है। मेरा यहाँ रुकने को मन नहीं कर रहा है। दोबारा से बोलिएगा। मेरा चाय पीने को मन कर रहा है। आई फील लाइक टू टेक टी। क्या बोलेंगे? मेरा अंग्रेजी बोलने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? और मेरा अंग्रेजी बोलने को मन कर रहा है। आई फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मेरा नहाने को मन नहीं कर रहा है। ये सेंटेंसेस सर्दियों में बहुत काम आते हैं, इसलिए इस वाले सेंटेंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज मेरा नहाने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू टेक अ बाथ टुडे। क्या बोलेंगे? आज मेरा जाने को मन नहीं कर रहा है। आज मेरा स्कूल जाने को मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? आज मेरा इंस्टीट्यूट जाने को मन नहीं कर रहा है। अच्छा, आई एम जस्ट कमिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम सर्वे। मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ। आज मैंने सुबह वाली बैच में भी यही वाली चीज पूछी थी, आपसे पूछ रहा हूँ, वो याद आ गया, वरना हो सकता है आपसे ना पूछता। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है सुबह को या फिर पिछली शाम को, जैसे मंडे में यहाँ आना है तो संडे की शाम को या मंडे की सुबह को, ट्यूसडे में आना है तो ट्यूसडे की सुबह को या फिर मंडे की शाम को। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको ऐसा लगता है फिर कल को फिर इंस्टीट्यूट जाना? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी बात को बोलते हैं कल को फिर इंस्टीट्यूट जाना?
कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? पहले वाली कैटेगरी में है कोई? नो। दूसरी वाली में अरे वाह, कल को फिर स्कूल, कल को फिर इंस्टीट्यूट जाना है। ये जो बहुत धीमे धीमे हाथ उठा रहे हैं वो ना ही उठाए तो बेहतर है। वो बेचारे वैसे भी इन्होंने यहाँ लाकर खड़ा कर लिया। मन करता भी है, कभी कभी नहीं करता है, इसलिए ज्यादा ना तो ऊपर है ना ज्यादा नीचे है। हाथ नीचे कर लीजिए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? जी निर्भर करता है खाने पीने के ऊपर या टॉपिक के ऊपर या फिर आपके टेस्ट के ऊपर। अगर ये पता लग गया टेस्ट है तो पहला वाला ऑप्शन है, अगर ये पता लग गया कि कुछ अच्छा होने वाला है तो दूसरा वाला ऑप्शन है। या कितने बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, हमें तो जैसे चाहो ऐसे कर लो, आप भी जाएंगे ना भी हम, अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। हम वही खड़े हो जाओ जरा। इनका अपना कोई स्टैंड नहीं था। मैंने पूछा पहले वाले ऑप्शन में तो भी इन्होंने हाथ नहीं उठाया, दूसरे वाले ऑप्शन में तो भी हाथ नहीं उठाया। तो कहाँ तुम्हें क्या लगता है, मतलब कैसा लगता है तुम्हें? लेकिन मैंने ये पूछा कि आने या ना आने के बारे में आपको बताना। मैंने पूछा क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होती है? देखिए, आप कभी किसी नौकरी करने वाले से पूछेंगे ना, अधिकतर 98% पीपल हू आर एम्प्लॉयड एंड डूइंग अ जॉब, उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई तुमको नौकरी पे जाना है, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कल को फिर नौकरी पे जाना है। एक दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी थी, कल को फिर नौकरी पे जाना है। आई फील कल को फिर इंस्टीट्यूट जाना है भाई। मतलब आई फील एन एनर्जी, आई फील एंथुजियाज्म, आई फील गुड व्हेन आई कम हियर। तो क्या आपको ये महसूस होता है? हालांकि ये उस समय बिल्कुल महसूस अच्छा नहीं होता था जब हम स्कूल जाते थे। जब हम छोटे थे और हम 8वीं 9वीं के स्कूल में पढ़ा करते थे, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे, और तब हम जाया करते थे तो उसके एक दिन पहले शाम को, संडे की शाम को, तो ऐसा बीतता था जैसे अपने जिंदगी के खुशनुमा दिन खत्म हो चुके हैं आज और कल से स्कूल जाना है फिर। और जैसे जैसे ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, 5 दिन रह चुके हैं, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, आ गया है वो दिन। तो आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है, सेम लगता है आपको अभी भी? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी ऐसा ही लगता है? अच्छा, इंस्टीट्यूट आते समय किसको ऐसा लगता है, अरे संडे भी चला गया भाई, कल को क्या? इंस्टीट्यूट इज टू फार फ्रॉम योर होम। कितने किलोमीटर से आते हो बेटा? 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड ना। ये बच्चे एक साइड से 12 किलोमीटर से आते हैं, और इनका घर यहाँ से 1200 मीटर भी नहीं है, इनको तब दूर लगता है। तो बहुत अच्छा है, सुबह को एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते हो तुम, एक्सरसाइज तुम्हारी इधर ही हो जाती है। कितनी किलोमीटर दूर से आते हो? 12, अप्रोक्स 12, 12 किलोमीटर। और कोई इससे ज्यादा दूरी से है यहाँ? शाम वाले बैच में 4-5 बच्चे आते हैं सराय छबीला, बुलंदशहर के पास से, बुलंदशहर के पास से सराय छबीला, मैथना से आते हैं बच्चे। Do you know how far it is from here? It is around, no, not 20, it will go around 25 or 28. 25, 26 मान लीजिएगा। 26 from one side, 26 multiply 2, इतना रोजाना डेली ट्रैवलिंग है उनकी इतना। And a person was coming from last time a person was coming daily from, हालांकि वो बहुत कम दिन आए थे, मवाना। He was coming continue from Mavana. Can you people understand? It is around 80 kilometers far from here. 80 किलोमीटर दूरी, 80 किलोमीटर दूर है कम से कम मवाना यहाँ से। And so you told before a teacher came who used to teach in nearby Satsanghat, and he comes from Aurangabad. Yes. You told. वो तो चलो पहले हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया उनको। बैठ जाएगा भाई, बहुत बैठ जाएगा। एंड डेली द स्टूडेंट्स फ्रॉम दौलतपुर और यूनिसपुर, यू नो हाउ फार इट इज फ्रॉम हियर? अराउंड 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। नहीं, वो गाना है एक, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दूसरों को देख करके ना तब पता लगता है आप कितनी समस्या में हैं। अभी तो अपनी अपनी समस्या दिखाई दे रही है तो लग रहा है मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। जब पता लगा तुम्हारा दूसरा उतनी समस्या में, तो अपने आप को संतुष्टि हो रही है, मैं फिर भी ठीक हूँ। इसलिए बहुत ठीक हो और ज्यादा नहीं लगता ऐसा,
तो एक काम करो, अपने अपने घर के सामने जो गली है ना उसमें से निकल करके मेन बाजार में कर होते हुए आओ, तुमको ये लंबाई ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज्यादा दूर है ये इंस्टीट्यूट। चलिए इन सारी चीजों को उतार लीजिएगा।